अमित शाह को क्यों आज की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? अगर आप उनके बेगूसराय के दौरे को देखेंगे तो समझ जाएंगे। सिर्फ 60 मिनट रहे अमित शाह ने 43 विधानसभा सीटों पर तहलका मचा दिया और साथ ही साथ यह नसीहत भी दे दिया कि नेतृत्व थोपे नहीं जाते बल्कि नीचे से बनाए जाते हैं। अमित शाह ने कैसे इस बेगूसराय दौरे के दौरान सिर्फ 60 मिनट के अंदर 43 विधानसभा सीटों पर तहलका मचा दिया, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एनडीए की तैयारी को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बेगूसराय दौरे पर पहुंचे और महज 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने जो संदेश दिया उसने पार्टी कार्यकर्ताओं के दिलों में पार्टी को लेकर बिजली दौड़ा दिया और खासकर उनके 60 मिनट के चुनावी मंत्र ने सीधा 43 विधानसभा क्षेत्रों में हलचल मचा दिया। स्टेडियम ग्राउंड में जुटे लगभग 3000 कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए अमित शाह ने सबसे पहले उनका हौसला अफजाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेता ऊपर से नहीं थोपे जाते, नेतृत्व नीचे से पैदा होता है और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। इस लाइन पर तालियां गूंजने लगी और साथ ही अमित शाह ने बूथ लेवल से लेकर दिल्ली तक की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि नेतृत्व ऊपर से नहीं थोपे जाते बल्कि नीचे से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचती है। इस दौरान अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि पार्टी की असली मालिक कोई नेता नहीं बल्कि जमीनी स्तर के सिपाही होते हैं। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि पहले आधे घंटे के अंदर ज्यादा चले भाषण में उन्होंने सीधी तौर पर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय समेत जमुई, शेखपुरा, नालंदा, बाढ़ और पटना तक के फैले लगभग 10 संगठन जिलों को लक्ष्य बनाकर जीत की गिनती समझाई और उनको स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर संदेश दिया कि अगर बूथ मजबूत है तो सीट पक्की है और अगर सीट पक्की है तो सत्ता तय है। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत का सपना दिखाया। उन्होंने बार बार इस बात को लेकर जोर दिया कि बिहार में असली ताकत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के पास है और इस बार जीत भी एनडीए गठबंधन की होगी। इसके साथ ही इस दौरान अमित शाह ने इस बात को भी दोहराया कि कार्यकर्ताओं की रगों में जोश भरने के लिए अब बात इतना ही काफी था। और इसके साथ ही स्टेडियम मीटिंग के बाद अमित शाह का यह कारवा जुबली हॉल पहुंचा, जहां पर 350 से अधिक चुनिंदा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बंद कमरे में मंथन किया। मोबाइल फोन पहले ही बाहर जमा करा दिए गए थे ताकि अंदर की रणनीति बाहर न लीक हो। यहां तक कि अमित शाह ने इस दौरान कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत की जो रेखा है उस दौरान उस पर बातचीत की और जो 350 से अधिक वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक रखी गई थी उस दौरान इसी विषय पर बातचीत हुई। उन्होंने हर कार्यकर्ता को समझाया कि 25 से 30 सक्रिय साथी मिलकर हर मतदाता तक पहुंचे, उनको उनकी जो वोट है उसकी निगरानी करे और साथ ही यह बात सुनिश्चित करे कि एनडीए का वोट इधर उधर ना फिसले। इसके साथ ही मीटिंग से बाहर निकलते वक्त कार्यकर्ताओं का चेहरा बता रहा था कि अमित शाह की रणनीति ने उन्हें किस प्रकार चार्ज किया है। और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता बाहर निकले उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए की सरकार 200 से ज्यादा सीटों पर बनने जा रही है। तो किसी ने यह दावा किया कि जो 43 सीटों पर अमित शाह ने बात कही है, जो टारगेट सीट किया है, वहां से ही सरकार बनने का रास्ता निकलेगा। लेकिन इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि अमित शाह ने सिर्फ 60 मिनट के अंदर 43 सीटों पर हलचल मचा दी
और इन 43 सीटों की अगर बात की जाए तो इनमें से 11 ऐसी सीटें जो बीजेपी के खाते में है, जबकि 11 सीटें जदयू के खाते में है, 12 सीटें राजद के खाते में है, 3 कांग्रेस, 2 सीपीआई और 2 भाकपा माले, एक हम और एक निर्दलीय के कब्जे में है। अमित शाह ने इस दौरान यह बात साफ कर दिया कि अगर इन इलाकों को एनडीए अपने पाले में कर लेता है तो सत्ता की सीढ़ियां है वो अपने आप बन जाएंगी। और इसके साथ ही बेगूसराय की धरती से अमित शाह ने यह भी जता दिया कि चुनावी जीत सिर्फ नारों से नहीं आती बल्कि बूथ लेवल और जमीनी स्तर पर लड़ाई से हासिल की जाती है। उनकी इस रणनीति ने न सिर्फ विपक्ष को बेचैन कर दिया बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी एक नया विजन दे दिया। यानी कि कह सकते हैं कि बेगूसराय का यह 60 मिनट बिहार की सियासत का पूरा समीकरण पलटने वाला साबित हो सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।